भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं प्रितपाल सिंह चावला जी। ये जागो पार्टी से आए हैं। वार्ड नंबर 43 की बात करें तो यहां पर कैंडिडेट आने वाले हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। प्रितपाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय पर वोटें बन रही है फोटो वाली, कितना अच्छा लग रहा है इनको? पॉजिटिव क्या इसमें और नेगेटिविटी क्या दिख रही है आपको? देखो जी, वोटें बन रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जितनी मैक्सिमम वोटें बनाई जाएंगी उतना ही सिख कौम के लिए अच्छा होगा कि लो जी गिनती बढ़ेगी जी। मैं तो यही अपील करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितनी वोटें नहीं बनी हुई वो 18 साल के बच्चे हो चुके हैं 2021 तक, उनकी वोटें बननी चाहिए जी। और पिछली लिस्ट में नियर अबाउट 60% से ऊपर फ़ोटो नहीं लगी हुई जी। मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा, बार बार कि सबसे अपील करता हूँ कि अपनी वोटों में अपनी फ़ोटो लगवाएं। अगर फ़ोटो नहीं लगी हुई तो कल को कोई भी कानून आ सकता है कि आप वोट नहीं डाल सकते, इसलिए फ़ोटो लगनी बहुत जरूरी है। मैं सारी संगत से ये अपील करता हूँ कि फ़ोटो लगवाएं। जी बिल्कुल, समय भी बढ़ा दिया गया है वोटों की। हाँ जी, फोटो हाँ जी, बिल्कुल कब जी। तक का समय? समय 10 दिसंबर तक का हो गया है, पहले 20 नवंबर तक का था। इसमें भी दिल्ली सरकार की बड़ी मेहरबानी है कि चलो टाइम बढ़ गया, पर संगत अब ये ना सोचे कि आगे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी एंड में है, मार्च फर्स्ट वीक में इलेक्शन है। तो संगत से बार बार यही अपील की जा रही है। मैं अपने इलाके में हर जगह घर घर लड़के भेज रहा हूँ, खुद भी फ़ोन से हर बंदे से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, खुद सिर्फ इसी काम में लगा हूँ ताकि मैक्सिमम फ़ोटो लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बना सकूँ। प्रितपाल जी, वोटर्स हमारे सिख समुदाय के लोग, हमारी संगत आपको वोट क्यों दें? ये कारण आप क्या लगता है कि नोनी जी इस समय पर वर्तमान में बैठे हैं इस सीट पर, क्यों लोग आपको वोट देंगे? क्या मुद्दे लेकर के आएंगे आप? देखो, मुद्दे तो कई हैं, ऐसे बात नहीं है। बाकी जो सिटिंग मेंबर है तो ये थोड़ा ना कि सब लोग नोनी को ही चॉइस करेंगे। लोग उसके काम से खुश नहीं है, भली बात जानता हूँ, परिचित मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग उसके काम से खुश नहीं है बिल्कुल, ना उसको कुछ बोलना आता है। हर समय सिर्फ दूसरी पार्टी को बदनाम करने का एक ही मुद्दा उनके पास, जबकि उनके अपने जो मुद्दे हैं, इनके प्रधान को बोलना तक नहीं आता, इनके प्रधान को बानी का कोई ज्ञान नहीं है, गुरमत का कोई ज्ञान नहीं है। पीछे गुरु ग्रंथ साहब के 328 स्वरूप गायब हुए, इन्होंने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। हमने वहाँ धरना भी दिया, बादल घर के बाहर भी धरना दिया, पंजाब भवन में हमारे प्रधान जी के सामने भी धरना दिया। मैं हर समय के टच में रहता हूँ तो किसी भी मुद्दे पर नोनी जी यहाँ कोई काम नहीं कर रहे। उल्टा एक गुरुद्वारा है हमारा संजय अमर कॉलोनी का, वो भी उन्होंने तोड़वा दिया हुआ है और उसका काम 4.5 साल से बंद था। अब इलेक्शन आए हैं तो ये गुरुद्वारा दोबारा चालू कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी मैं पब्लिक में पिछले कई साल से सेवा कर रहा हूँ। पब्लिक का हर बच्चा हर बड़ा मुझे जानता है उम्र के लिहाज से भी। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से संगत को दरबार साहब भी लेके जा रहा हूँ और भी हर समय तत्पर रहता हूँ गुरुद्वारों में। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 43 की संगत सारी मेरे साथ रहेगी। प्रितपाल जी, संगत ये सोच करके वोट डालती है कि हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जिनसे हमें राहत मिलेगी। क्योंकि केंद्र पर जाइए या सीएम पर, वो अलग पॉइंट है, लेकिन सिख समुदाय की बात करें तो कहीं ना कहीं वोट इसीलिए डाली जाती है कि हमारा पर्सनली कुछ फेवर होगा। सर, बहुत समस्याएं हैं, आपने जैसा कहा। नोनी जी क्यों नहीं सर? क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, एक काम नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे काम किए हैं, गिनवाए जाएं तो। आप ये कहते हैं कि नोनी जी ने बहुत काम किए हैं, आप कोई काम गिनवा के गिनवाइए। मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, क्या बना तक नहीं जी। कोई भी मुद्दा बताएं कि मैंने ये काम ये किया। नोनी जी ने कितनी नौकरी लगवाई जी, बच्चों की फीस तक माफ़ नहीं हुई जी, सैलरी तक गुरुद्वारे के स्कूल के मैडमों को सैलरी तक नहीं मिली जी, गुरुद्वारे से आटा बेचा जा रहा है। अच्छा। पार्टियों के पैसे आते हैं बाहर से पैसे आते हैं। ये बंगला साहब से रोज़ अनाउंस करते हैं कि इस काम के लिए पैसे दीजिए, इस काम के लिए पैसे दीजिए। पार्टियों को मेरे लिंक में उनको पार्टियों को पैसे नहीं दिए जाते जी। ये कमेटी का ये हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपको आने वाला टाइम ही बताएगा कि एक तरफा कैसे काम होता है। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें नोनी जी को वोट मिल सके। प्रितपाल जी, आरोप तो कहीं ना कहीं जी के साहब पे भी लगे हैं ना, क्या कहेंगे सर उस पर? देखो, ऐसा है, जो कुछ करता है उस पर आरोप लगते ही हैं जी के साहब ने वो काम किए हैं जो मैं समझता हूँ जी के साहब ने और उनके पिताजी ने जो काम किए हैं वो आने वाले टाइम में ना पहले भी कर सका है ना कोई आगे कर पाएगा जी। बाकी ये है कि इल्ज़ाम लगाना तो ये हर बंदा सोचता है कि मैं ही प्रधान बन जाऊँ जी। कोशिश ही होती है, चाहे वो किसी भी काम कर रहा हो, चाहे वो 10 वोट से जीता, बोलता है मैं प्रधान बन जाऊँ, इसको प्रधान हटा दूँ।
तो ये सब एक उनकी चालें होती हैं जो बड़े ऊपर से मैं प्रधान बनूँ इसको उठाऊँ। तो आरोप वाली कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप तो जीके पे लगे हैं, सिरसा पे भी लगे हुए हैं, सरना पे भी लगे हुए हैं, सब पे ही लगते आने लगते रहेंगे। बिल्कुल सर, संगत की बात करें तो कहीं ना कहीं टीचर्स की सैलरी पर आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि टीचर्स को आधी सैलरी ऑलमोस्ट मिल रहा है। उनका कहना अगर देखा जाए तो कहना है कि सरना के समय में समय से सैलरी आ जाती थी। क्या कहेंगे सर, आपने भी बहुत लंबा वक्त गुजारा है इसमें। नहीं, सरना के समय में सबको सैलरी मिलती थी, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब भी सैलरी दे सकते हैं जी, पर ये फजूल फजूल फालतू खर्चे जो करते हैं जिनमें कोई जरूरत नहीं है, जबकि ये बच्चों की फीस तक माफ़ नहीं कर रहे। पीछे उन्होंने कहा था कि अमृतधारी माँ बाप हो, बच्चा अमृतधारी हो, माँ बाप अमृतधारी, बच्चे अमृतधारी, कोई फीस माफ़ नहीं हुई उनकी बच्चों की। आज कई बच्चे ऐसे बर्बाद हैं जिनके स्कूलों से नाम काट दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सर्वे कराओ कि कई बच्चे जो बेचारे जानवर गरीबों के नाम कटे पड़े हैं और सैलरी भी लोगों दी, इनके एक्स्ट्रा खर्चे अपने बहुत हैं। कांड होगा दिल्ली से बाहर कहीं देहरादून कहीं और होगा तो ये वहाँ भाई एयर जाएंगे, खर्चे करेंगे। लंगर के नाम पे लाखों रुपए की ये लूट मचा देते हैं, जो होनी नहीं चाहिए। लाखों रुपए की लूट खा जाते हैं आपस में मिलजुल के। ये तो उस वजह से स्कूल नीचे आ जाते हैं, स्कूलों का जो डाउन होता है जी। और मैडमों को फीस नहीं मिल पाती, टीचरों को जो कि मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ये चीज़ें सरना के टाइम पे नहीं थी, ये चीज़ें अभी फैली हैं पिछले 2 साल से, जब से सिरसा साहब इस सीट में आए हैं तभी से ये प्रॉब्लम चालू हुई। प्रितपाल जी, क्या लगता है बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है जीके जी को? देखो जी, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता मिल रहा नहीं मिल रहा, ये तो बात की बातें क्या होता है जब जीके जी प्रधान आएंगे। बाकी उनका अपना हाथ है कि कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिरसा ग्रुप की बात करें, बादल की बात करें तो मनमुटाव हो चुका है बीजेपी और सिरसा का, सॉरी बादल ग्रुप का। वो हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, जनता देख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जीके जी का मिलना अमित शाह जी से यही संकेत देता है कि दोनों मिल करके आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो ये बहुत खुशी की बात है। आए तो मैं तो तन मन धन से जीके के साथ हूँ जी। बाकी इनकी रही बात तो इनका तो ये हाल हुआ है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इनको दिल्ली में बीजेपी ने 4 सीटें नहीं दी जी। लास्ट टाइम भी 4 दी थी, अब की बार इन्होंने 4 भी नहीं दी। और इन्होंने सीटें ना मिलने पे बहाना डाल दिया कि हमने इसलिए सीटें छोड़ी हैं कि ये हमारी बात नहीं मानेगी, जबकि असलियत में इनको सीटें दी ही नहीं गई जी। तो बाकी इनका गठबंधन टूट चुका है, वो इनके अपने जो इनके कारनामे हैं उससे ही टूटा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। प्रितपाल जी, एक समस्या है आज की, देखिए तो किसान जो है पंजाब के रो रहे हैं, दुखी हैं किसान बिल पर। सर क्या कहेंगे, आपके विचार क्या हैं इस पर? देखो जी, मैं तो पूरा किसानों के साथ हूँ। किसान जो है वो इस देश का अन्नदाता है। बिल्कुल। अगर किसान ना कहाँ रोटी कनक बुझाए, ना उसका आप साथ दोगे तो ये देश पीछे चला जाएगा। किसानों की पूरी फेवर करनी चाहिए, उनका पूरा साथ देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट किसानों का साथ नहीं देती वो आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, ये मेरा फंडामेंटल मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गुरु कैसे सर आप अपनी संगत को बधाई देंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, मैं तो संगत को आने वाला 30 तारीख को हमारे गुरु नानक देव जी का जो जगत गुरु हैं उनका प्रकाश उत्सव है, जिसे हिंदू सिख मुसलमान सारे मानते हैं। मैं यही कहूँगा कि सारे मिलजुल के गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 30 तारीख को आ रहा है, बड़ी खुशी से मनाएं और घर घर में इस बानी का कीर्तन हो। आप गुरुद्वारा में जाके माथा टेकें। नगर कीर्तन इस बार निकल नहीं रहा, इसलिए सभी संगत से विनती है कि जो गुरुद्वारा बंगला साहब में प्रोग्राम है वहाँ दर्शन दें। लोकल गुरुद्वारा में प्रोग्राम है, अपने इस 30 तारीख को गुरुद्वारा में जरूर जाके गुरु नानक के उपदेशों पर चलने की कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे साथ में प्रितपाल सिंह चावला जी हैं, जागो पार्टी से ये उम्मीदवार हैं यहाँ पर, और पूरी तरीके से इनका कहना है कि इस बार जो संगत है वो बदलने के मूड में, क्योंकि काम हुए नहीं है, निराशा बहुत है वार्ड नंबर 43 पर। आप भी अपनी फोटो वाली वोटें जल्द से जल्द बनवाएं।